Today's topic is experimental proof of semi-conservative mode of DNA replication by Michelson and Stahl. And what is the technique? Technique is equilibrium density gradient centrifugation technique. Michelson and Stahl ने 1958 में सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। अब सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन यानी होता क्या है, जिसमें मदर डीएनए जो है इससे दो डॉटर डीएनए तैयार होते हैं। इफ दिस इज द मदर डीएनए, दो क्या तैयार होंगे, डॉटर डीएनए तैयार होंगे। लेकिन डॉटर डीएनए में वन ऑफ द स्ट्रैंड्स, एक जो स्ट्रैंड है वो किसका रहेगा, मदर डीएनए का रहेगा। वेयर एज दूसरा वाला जो स्ट्रैंड है वही सिर्फ न्यूली फॉर्म होगा। इसका मतलब इन दो दीज आर दी टू डॉटर डीएनए। हाफ ऑफ द डीएनए इज कंजर्व्ड फ्रॉम मदर साइड एंड ओनली हाफ मतलब वन स्ट्रैंड जो है वही न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। दैट मीन्स इट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। अब इसका प्रूफ देने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज किया गया। अब यू माइट बी नोइंग सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में होता क्या है। तो जो लाइटर पार्टिकल्स है वो सुपरनेटेड रहते हैं, वो फ्लोट होते हैं, एंड जो हेवियर पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ दीज आर दी वेरियस काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स जो है जो वेरिएबल साइजेस के हैं वो लिए हैं। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, एंड सम आर स्मॉलेस्ट। अब फिलहाल ये सब पार्टिकल्स कैसे हैं, मिक्स्ड है। जब हम लोग इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे दिखाई देगा, तो जो हेवियर पार्टिकल्स है, लार्जर एंड हेवियर पार्टिकल्स है, दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम, ये सबसे बॉटम में दिखाई देंगे। उसके बाद में इनसे थोड़े हल्के पार्टिकल्स जो है वो दिखाई देंगे, एंड सबसे ऊपर वाले लेवल में एकदम जो छोटे पार्टिकल्स है, मतलब जो लाइटेस्ट है, वो पार्टिकल्स दिखाई देंगे। इसका मतलब हर एक पार्टिकल को अपनी जगह, अपनी लेवल मिल गई है। मतलब ही क्या ऑब्टेन किया गया है, इक्विलिब्रियम ऑब्टेन किया गया है। मान के चलते हैं कि ये होने के लिए दिस इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ये होने के लिए अगर 10 मिनट का समय लगा है तो आफ्टर 10 मिनट्स हम लोग बोलेंगे क्या ऑब्टेन किया गया है, इक्विलिब्रियम ऑब्टेन किया गया है। इसका मतलब क्या, तो लाइटेस्ट पार्टिकल्स अपने लेवल पे आ चुके हैं, फिर थोड़े हेवियर अपने लेवल पे, एंड हेवियस्ट जो है वो नीचे सेटल डाउन हो गए हैं। अगर हमने सेंट्रीफ्यूगेशन 5 मिनट तक के किया रहता था तो ये हो सकता था क्या, शायद से नहीं। आफ्टर 5 मिनट्स सिचुएशन कैसे रहती थी, तो शायद से जो हेवियर पार्टिकल्स है वो तो नीचे सेटल हो गए हैं, लेकिन जो लाइटेस्ट पार्टिकल्स है एंड थोड़े हेवियर पार्टिकल्स है वो अभी भी सेपरेट नहीं हुए हैं। मतलब एट दिस पोजीशन इक्विलिब्रियम इज नॉट अटेन, बट यहाँ पे क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम हैज ऑब्टेन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से होता क्या है, डेंसिटी अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ग्रेडियंट, उनके डेंसिटी का जो डिफरेंस रहता है उसके अकॉर्डिंगली पार्टिकल्स अपने अपने लेवल में आ जाते हैं। गॉट इट। अब इस सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज मेसेल्सन एंड स्टैहल ने किस तरह से किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ई कोलाई बैक्टीरिया को सिलेक्ट किया। अब उन्होंने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया जो है इनको ग्रो किया। फॉर एग्जाम्पल दिस आर दी ई कोलाई बैक्टीरिया, उनको ग्रो किया ऐसे मीडियम में जिसमें कौन सा नाइट्रोजन था, तो नाइट्रोजन 14। यू मस्ट बी नोइंग नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स होते हैं, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। तो अब ये जो मीडियम था, ग्रोइंग मीडियम था, वो फॉर एग्जाम्पल NH4Cl अमोनियम क्लोराइड था, एंड इस अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन था वो कौन सा नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन 14। हम इसको लाइटर नाइट्रोजन बोलेंगे। वेयर एज दूसरा मीडियम उन्होंने लिया जिसमें
NH4Cl ही था, लेकिन कौन सा नाइट्रोजन के साथ था? तो N15 के नाइट्रोजन के साथ में था। ठीक है, सेम यहाँ पे भी बैक्टीरियाज को ग्रो किया गया। अब क्या हुआ, ये जो बैक्टीरियाज थे उनके डीएनए जो है वो निकाले गए एंड डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम में क्या होता है आपको पता है, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ग्रेडियंट पार्टिकल्स अपनी लेवल ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, इनका सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद में क्या हुआ होगा, तो जो डीएनए थे, ये वाले जो डीएनए थे जिसमें नाइट्रोजन 14 था, ये कहा आ गए, तो अपर लेवल में आके एक्यूमुलेट हो गए, सेटल हो गए आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। वेयर ये N15 वाले जो थे वो सेडिमेंट हो गए नीचे लेवल में। गेटिंग? तो हम लोग बोलेंगे ये कौन से बैक्टीरियाज है, कौन से बैक्टीरियाज के डीएनए है जिनमें नाइट्रोजन कौन सा है, तो 14, और डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स रहते हैं, वो दोनों ही स्ट्रैंड्स किससे बने हुए हैं, तो नाइट्रोजन 14 से। Whereas ये वाला जो डीएनए है इसमें दोनों ही स्ट्रैंड्स नाइट्रोजन 15 के बने हुए हैं। अब इन्होंने क्या किया, ये जो नाइट्रोजन 15 में ग्रो किए गए बैक्टीरियाज थे उनको यहां से निकाला एंड कौन से मीडियम में डाल दिया, इनको डाल दिया न्यूट्रिटिव मीडियम जिसमें नाइट्रोजन कौन सा था, लाइटर, NH4, अगेन मीडियम सेम NH4Cl, बट नाइट्रोजन वॉज लाइटर। और ये नाइट्रोजन कैसा है, हेवियर है, या फिर हेवी नाइट्रोजन है। ठीक है, अब किया क्या गया, ये जो बैक्टीरियाज थे इनको इसमें ग्रो किया गया एंड ग्रो करने के बाद में क्या दिखा, अब ई कोलाई जो है दे मल्टीप्लाई इन एवरी 20 मिनट्स। तो इनको यहाँ पे कितने देर तक के रख दिया गया, तो 20 मिनट्स, एंड आफ्टर 20 मिनट्स इट वॉज ऑब्जर्व। अब क्या हुआ होगा आफ्टर 20 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स बैक्टीरियाज जो है वो डबल हुए होंगे। ठीक है, मीडियम कौन सा था, NH4Cl। फिर से ये बैक्टीरियाज के डीएनए निकाल दिए गए एंड इनका क्या किया गया, तो सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। अब इस वक्त सेंट्रीफ्यूगेशन में व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन में जो डीएनए थे वो ना N14 वाले पोजीशन में सेडिमेंट हुए ना N15 वाले, तो वो दिखाई दिए N14 और N15 के बीच वाले पोजीशन में, ना N14 ना N15। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, हमको पता है कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में होता क्या है, जो भी एक डीएनए रहता है, ये क्या होता है, रेप्लिकेशन के वक्त में इनके स्ट्रैंड्स जो है वो सेपरेट होते हैं एंड नया स्ट्रैंड बनता है। अब ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स थे वो कौन से थे, जिसमें नाइट्रोजन कौन सा था, कहां से लिया गया है, ये लिया गया है N15। तो ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स जो थे वो N15 के थे, ये सेपरेट हो गए, देखिए ये N15 एंड ये भी N15। लेकिन जब नया स्ट्रैंड बना तो सराउंडिंग में मीडियम कौन सा था, सराउंडिंग में मीडियम था N14 का। तो जो भी नाइट्रोजन बेसिस नए से बने है ना, नया स्ट्रैंड बनने के लिए वो कौन से नाइट्रोजन से लेके बने, N14। तो डीएनए वुड हैव बीन लाइक दिस। ठीक है, तो एक स्ट्रैंड N15 का एंड दूसरा N14 का बना, इसमें भी वही, हाँ सराउंडिंग में N14 है, दैट इज वाई क्या हुआ, तो एक स्ट्रैंड N15 एंड दूसरा N14 का बना, एंड दैट इज वाई ये मदर डीएनए ये डॉटर डीएनए। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, इनका सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, तो क्लियर कट N14 में या फिर N15 में हमको डीएनए सेडिमेंट मिले क्या होते हुए, नहीं, तो कहा मिले, तो हाइब्रिड पोजीशन, दैट मीन्स ये जो पोजीशन है इसको क्या बोलेंगे, N14 एंड N15 पोजीशन। ठीक है, ये जो डीएनए था वो कौन सा डीएनए था, इट वाज हाइब्रिड डीएनए। ठीक है, फर्दर और इनको 20 मिनट्स तक के ऐसे ही रखा गया, मीडियम चेंज किए बिना, मतलब मीडियम कौन सा है, N14 वाला ही है। सो आफ्टर 20 मिनट्स क्या हुआ होगा, दिस इज 20 मिनट्स
एंड ये पूरा ड्यूरेशन 40 मिनट्स का, 20 + 20, ठीक है। वापस से बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई हुए, अब इनका नंबर और ज्यादा बढ़ा। अगेन मीडियम वॉज NH4Cl एंड नाइट्रोजन कौन सा था, अगेन नाइट्रोजन वॉज कॉन्स्टेंट, नाइट्रोजन 40, ठीक है। अब फिर से सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया एंड इस वक्त आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जो डीएनए सेटल डाउन हुए आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन एट इक्विलिब्रियम, वो दो जगह पे मिले। कौन से दो जगह पे मिले, तो एक बैंड जो है डीएनए का वो N14 वाले पोजीशन पे मिला एंड दूसरा बैंड जो है वो N14 एंड N15 पोजीशन पे मिला। दिस इज N14 जिसमें दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए के कैसे है, नाइट्रोजन 14 वाले, एंड इसमें एक 14 एंड दूसरा 15 वाला। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, ये जो दो हाइब्रिड डीएनए है उसके 4 डीएनए बनेंगे, 4 डॉटर डीएनए बनेंगे। कैसे, दिस इज नाइट्रोजन 15, अनदर वॉज नाइट्रोजन 14, अगेन दूसरा डीएनए नाइट्रोजन 15 एंड नाइट्रोजन 14। ये सेपरेट होंगे एंड ये सेपरेट होंगे, 15 14, यहां पे भी 14 एंड 15। लेट्स राइट 19 नाइट्रोजन 15, this is also nitrogen 15, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 14। अब नए जो डीएनए के स्ट्रैंड बनेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, वो कौन सा नाइट्रोजन लेके बनेंगे, तो नाइट्रोजन 14, बिकॉज सराउंडिंग में क्या है, NH4Cl, जिसमें नाइट्रोजन कौन सा है, लाइटर, दैट इज नाइट्रोजन 14 है, ठीक है। तो जब नया स्ट्रैंड बनेगा तो किस तरह से बनेगा, इसमें ऐसा, इज नाइट्रोजन 14, इसमें भी नाइट्रोजन 14, here also nitrogen 14 and here also new strand will be of nitrogen 14। इसका मतलब ये जो 4 डीएनए है इसमें दो स्ट्रैंड्स जो है, दो डीएनए जो है वो कैसे है, नाइट्रोजन 14 से बने हुए, वेर एज दो डीएनए जो है वो कैसे है, हाइब्रिड है, जिसमें एक डीएनए का स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15 का है एंड दूसरा नाइट्रोजन 14 का है। दैट इज वाई 4 में से 2 हाइब्रिड एंड 2 लाइटर, दैट इज वाई हमको क्या मिले, 2 बैंड्स मिले, कहाँ पे, एक लाइटर पोजीशन पे एंड दूसरा हाइब्रिड पोजीशन पे। This shows that the DNA replication is semi-conservative, not conservative or diffuse type। अब conservative यानी क्या, तो जो मदर डीएनए रहता है, लेट मी टेल यू इन शॉर्ट, जो मदर डीएनए रहता है, ठीक है, वो एज इट इज रहता है, पूरा का पूरा कंजर्व किया जाता है, एंड जो डॉटर डीएनए है वो फुल्ली फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये ऐसा था क्या, जो यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन रहता है, यूकैरियोटिक का डीएनए जैसे रेप्लिकेट होता है, वो किस तरह से रेप्लिकेट होता है, कंजर्वेटिव तरीके से रेप्लिकेट होता है क्या, नहीं, वो कंजर्वेटिव तरीके से रेप्लिकेट नहीं होता है, तो वो सेमी कंजर्वेटिव मैनर में रेप्लिकेट होता है। एंड ध्यान में रखने वाली बात क्या है, लास्ट, इस सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए जो उन्होंने मीडियम यूज किया, दैट वाज सेजियम क्लोराइड, दैट इज CaCl और CaCl2। क्या नाम है इसका, सीजियम क्लोराइड, मतलब अ सॉर्ट ऑफ अ बेस। सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए क्या रहता है, जैसे कुछ चटनी वगैरह हम लोग बनाते हैं तो मम्मी क्या करती है ना, जो भी इंग्रेडिएंट्स उसके साथ में वाटर या दही वगैरह मिक्स कर देती है, दैट वाटर या फिर दही, या फिर जब हम लोग शेक्स बनाते हैं, मिल्क शेक्स बनाते हैं, तो क्या लेते हैं, मेन बेस मिल्क लेते हैं, या फिर कुछ मॉकटेल्स वगैरह बनाने रहते हैं तो फ्रूट जूसेस लेते हैं। तो दैट मीडियम वाज सेजियम क्लोराइड। एंड क्यों सेजियम क्लोराइड को सिलेक्ट किया गया, क्योंकि इसकी डेंसिटी ग्रेडियंट वैल्यू जो है वो सेम है या सिमिलर है, किससे, तो नाइट्रोजन के डेंसिटी ग्रेडियंट वैल्यू से।